दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ओपन इंटरेस्ट का डेटा आपको बचा सकता है, आपको बहुत बढ़िया ट्रेड भी दे सकता है और आपको लॉसेस होने से बचा सकता है। आज का ये एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है दोस्तों, ये है आज ही का चार्ट है। 1 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट लगाया हुआ है और बैंक निफ्टी का चार्ट है। अगर आप यहाँ पे देखोगे दोस्तों तो मैंने 43,707 यानी 43,707 पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस बना के रखा है हिस्टोरिकल डेटा के आधार पर। और मैं सुबह से देख रहा था 11:50 से लेकर एक अप ट्रेंड छोटा सा मुझे दिख रहा था, लेकिन ये अप ट्रेंड 3 बार कम से कम इस रेजिस्टेंस को जाके टकराया है। इस रेजिस्टेंस के यहाँ पे वो जाके रुक रहा था प्राइसेस। तो इसीलिए मैं यहाँ पे सोच रहा था कि कहाँ मूव हो सकता है कि जहाँ पर मैं एंट्री कर सकूं, बाई साइड में या सेल साइड में, यानी कॉल या पुट मैं क्या ले सकता हूं। तो इसी दुविधा में मैं यहाँ पर था और मैं बस एक ब्रेकआउट की राह देख रहा था कि अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो मैं कॉल ज़रूर ख़रीदूंगा, और अगर नीचे की तरफ ये आ जाता है वहीं से ज़ोरों से तो पुट लेने का मौका बन सकता है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है जो मैंने हिस्टोरिकली देखा था। अब देखते हैं आगे क्या हुआ दोस्तों। इसके कुछ ही मिनटों बाद मैं इसी पॉइंट पे वेट कर रहा था ब्रेकआउट के लिए, और कुछ ही मिनट्स मैंने क्या किया दोस्तों कि मतलब समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ कर ली ताकि ट्रेंड अच्छे से समझ में आए और मुझे ब्रेकआउट ध्यान में आ जाए। तो मुझे दिख रहा था कि शायद डाउन साइड में कोई ब्रेकआउट यहाँ पे दिख रहा, लेकिन आई वॉज नॉट श्योर। और उतने में ही अगले 4 से 5 मिनट में एक लंबी कैंडल करीब करीब आप देखेंगे तो 80-90 पॉइंट की एक ही कैंडल यहाँ पर बन गई, यानी 43,660 से लेकर 43,750 तक, यानी देखिए ना 90 पॉइंट की एक ही ग्रीन कैंडल यहाँ पर दिख गई। और एक ही ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल का सीधा मतलब है कि भाई ये तो बहुत बड़ा ऊपर की तरफ ब्रेकआउट है और इसमें यानी ये बाय सिग्नल है, बुलिश मार्केट होने की संभावना है। ऐसा सिग्नल देखकर मैं यहाँ पर कॉल खरीद सकता था, लेकिन मैं यहाँ पे रुक गया दोस्तों। मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि मैंने कौन सा ट्रेड नहीं लिया और वो क्यों नहीं लिया, और जो ट्रेड मैंने लिया उसमें मैंने कितने पॉइंट्स प्राप्त किए होते। ये दोनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब इससे आप लॉस कैसे अपना कम कर सकते हो ये भी समझोगे, और कैसे अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो ये भी आपको ध्यान में आएगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो यहाँ पर जो मैंने देखा कि भाई ये ग्रीन कैंडल बनी है और उसके बाद की जो दूसरी कैंडल है, भले ही वो रेड कैंडल है लेकिन उसने रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग दिया है, यानी यहाँ पे कॉल सिग्नल हो सकता है। फिर भी मैं कुछ मिनट और रुका क्योंकि मैं कन्विंस्ड नहीं था, है ना। इस पॉइंट पे मैं ले सकता था ट्रेड, लेकिन मैं रुका रहा कुछ मिनट और। तो आगे की और 2 कैंडल्स देखी तो 2 रेड के बाद एक ग्रीन अच्छी कैंडल बनी, काफ़ी साइज़ वाली कैंडल थी, अच्छी बड़ी साइज़ की कैंडल। तो यहाँ पर तो पक्का एक बाय का सिग्नल बनता है। मैं यहाँ पे सीई बाय कर सकता था एट द मनी, यानी 43,700 का कॉल मैं यहाँ पर बाय कर सकता था, और बहुत से लोगों ने यही किया होगा इस पॉइंट पर। मैं वही बताना चाहता हूँ दोस्तों कि हम ट्रेडर लोग कैसे गलती करते हैं। इस पॉइंट पर बहुत से लोगों ने कॉल लिया होगा और उस कॉल में फंस गए होंगे। कैसे फंसे होंगे बताऊँ आपको दोस्तों। कुछ ही मिनट्स में देखिए ये नज़ारा क्या था दोस्तों। जी हाँ, इतना बड़ा फॉल मार्केट ने दिया है उस ग्रीन कैंडल के केवल 3 से 4 मिनट के अंदर। रेड और कितना है करीब आप देखोगे 43,700 से लेकर ये सीधा 43,550 यानी 150 पॉइंट का फॉल मार्केट ने दिया है अगले 5 मिनट के अंदर। 5 से 10 मिनट के अंदर 150 पॉइंट आप लूज़ कर जाते दोस्तों। आप इमेजिन कीजिए कि अगर यहाँ पर मैं कॉल ले लेता या कोई और कॉल यहाँ पर बाय कर लेता, आप में से कोई भी, तो कैसे फंसे होंगे। और बहुत से लोग इस तरह से फंसे होंगे दोस्तों। ये जो स्मार्ट मनी है, ये जो ऑपरेटर्स जिसे आप कहते हो, ये लोग इसी तरह का ट्रैप बनाते हैं। देखिए रेजिस्टेंस के करीब था, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट दिया, लोग कहते हैं कि सिर्फ ब्रेकआउट काफ़ी नहीं है, उसके ऊपर सस्टेन करना चाहिए। यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन भी किया, लेकिन सस्टेन करने के बाद भी 150 पॉइंट का सीधा सीधा फॉल। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पर इस ट्रैप को मैंने नहीं स्वीकारा था, यहाँ पे मैंने कॉल बाय नहीं किया था। और क्यों नहीं बाय किया था इसका एक सिंपल रीज़न आज मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। मैं जानता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, उनको रिस्पेक्ट करता है मार्केट, हमने भी रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन उसके साथ में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, जो बहुत से ऑप्शन ट्रेडर्स भूल जाते हैं, वो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। और अगर आपको पता नहीं है तो उसे देखना आप समझ लीजिए, सीख लीजिए। आपके जो लॉसेस हैं
वो बहुत हद तक कम हो जाएंगे दोस्तों। आप गलत ट्रेड्स में नहीं फंसोगे अगर आप ओपन इंटरेस्ट को समझना सीख जाओगे दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पर ये जो लेवल्स है ना, जो रेजिस्टेंस के ऊपर है, इस समय मैंने जो चेक किया वो मैंने चेक किया था ओपन इंटरेस्ट का डेटा। जी हाँ, 43,700 के करीब मार्केट चल रहा था। तो मैंने इसी समय NSE की वेबसाइट पे जाकर मैंने ओपन इंटरेस्ट का डेटा चेक किया और मुझे ऐसे समझ में आया दोस्तों, ये काफ़ी डेटा है, इन डेप्थ आप इसको समझ सकते हो। इससे मुझे जो समझ में आया वो ये था कि इसी स्ट्राइक प्राइस कर यानी 44,700 के कॉल पे जितनी पोजीशन थी वो पुट की पोजीशन से बहुत ज़्यादा बनी हुई थी दोस्तों। या एक चीज़ याद रखिएगा दोस्तों, अगर कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा हो रखी है ना तो मार्केट उस लेवल के ऊपर नहीं जाता, और अगर पुट राइटिंग ज़्यादा हो रखी है तो मार्केट उस लेवल के नीचे नहीं जाता। ऐसा मेरा अनुभव है ना। ये मैं कोई थ्योरी नहीं बता रहा हूँ, कभी ये सही हो सकता है कभी गलत हो सकता है, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ऐसे रहा है। जैसे इस केस में 44,700 कॉल वॉज ग्रेटर देन 44,700 पुट, उसी स्ट्राइक प्राइस के कॉल ज़्यादा थे, पुट कम थे। तो इसका सीधा मतलब है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना एक्सपेक्टेड था और ना कि ऊपर, जबकि हमने देखा कि ब्रेकआउट तो ऊपर की साइड में था। अब ये ब्रेकआउट क्यों आया था दोस्तों, आपके जो स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं और हम जैसे छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर्स को डिसीव करने के लिए, फंसाने के लिए ये ट्रैप बनाया जाता है स्मार्ट मनी द्वारा, और आपका स्टॉप लॉस खाने के लिए ये बहुत बार बनते हैं और इसके बाद में मार्केट अपनी सही दिशा पकड़ता है। इसीलिए ऐसे ट्रैप से हमें बचकर रहना है दोस्तों। तो अगर इस ट्रैप में ना फंसते हुए अगर कोई यहाँ पर पुट खरीदता, किस लेवल पर दोस्तों, जहाँ पर इसने दिया, तो उस समय ATM एट द मनी पुट का प्राइस चल रहा था 156 रुपीज़, एक लॉट की प्राइस थी 156 रुपये, 25 क्वांटिटी का लॉट होता है, आप जानते हो बैंक निफ्टी में। अगर इस पॉइंट पर कोई पुट खरीद लेता जो कि करीब 150, 155, 56 रुपये चल रहा था, और अगले 10 ही मिनट में ये पूरा फॉल होने के बाद अगर वो उसे कवर करता, वो पुट को बेचता, तो तब उसकी प्राइस चल रही थी करीबन 250 रुपीज़। यानी करीब आप देखोगे तो दोस्तों 100 रुपये, 100 पॉइंट्स पुट में आप एक लॉट भी अगर करते तो आप कितना पैसा बना सकते थे, आप इसका अंदाज़ा लगाइए, सिर्फ और सिर्फ सही नॉलेज के सहायता से। क्या देखना है, कौन से पॉइंट पे देखना है, सिर्फ ब्रेकआउट दिख गया इसका मतलब ये नहीं दोस्तों कि कूद पड़ो, कॉल ले लेना है, या नीचे की तरफ है तो पुट ले लेना है। नहीं, आपने समझना है सही ब्रेकआउट, सही टाइमिंग, सही डेटा, और उसी के साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि भाई ओपन इंटरेस्ट को देखना मत भूलना। अगर आप ओपन इंटरेस्ट को नहीं देखते हो, डेटा स्टैंडिंग पोजीशन तो देखो, कॉल में ज़्यादा खड़े हैं, पुट ज़्यादा खड़े हैं, कहाँ पे राइटिंग हो रखी है ज़्यादा, है ना, उस हिसाब से अपना डिसीजन देखिएगा दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेशन काम की लग रही है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू।